दोस्तों, अगर आपको भी आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक एवं 60वां महामुकाबला पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आईपीएल 2024 के 60वें एवं सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी। जहां आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। जहां मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना कोई देरी किए गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दो धुरंधर बल्लेबाज अपने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक एवं तूफानी शुरुआत दिलाकर बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में गुजरात की तरफ से आज पहला ओवर करने की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज के हाथों में दी गई और आज मोहम्मद सिराज ने अपने कप्तान का भरोसा नहीं तोड़ा और कमाल की गेंदबाजी की। कोई भी बड़ा शॉट नहीं आने दिया और इस प्रकार पहले ओवर में सिर्फ 5 रन उड़ाए गए, यानी कि गुजरात की तरफ से शुरुआत तो बेहद शानदार रही। अब दूसरे छोर से दूसरा ओवर करने के लिए शुभमन गिल ने कगिसो रबाडा को गेंद दी। ऐसे में कगिसो रबाडा ने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी करके पहली 3 गेंदें डॉट डाली। हालांकि फिर चौथी गेंद पर जब अजिंक्य रहाणे से उनका सामना हुआ तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक छोटी लेंथ की गेंद डाल दी, जिस पर आज अजिंक्य रहाणे ने डीप थर्ड मैन की तरफ एक बेहतरीन तरीके से जगह बनाकर कट शॉट खेल दिया। संपर्क शानदार था, गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। हालांकि इस ओवर में फिर सिर्फ 8 रन आ पाए और इस प्रकार 2 ओवर में टीम ने 13 रन बना लिए थे। अब अजिंक्य रहाणे का साथ दे रहे फिन एलन को भी खुलकर खेलने की जरूरत थी, तो ऐसे में अब तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं। यहां से मोहम्मद सिराज अब बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, जहां पर सबसे पहले तो चौथी गेंद पर फिन एलन उनको टारगेट करते हुए एक शानदार थर्ड मैन के ऊपर से एक शॉट लगाते हैं। एक टप्पा खाकर गेंद सीधी सनसनाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। दोस्तों, यही नहीं, फिन एलन अगली गेंद पर बैक टू बैक एक और बल्ला घुमाते हैं और पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ फ्लिक कर देते हैं। गेंद सनसनाती हुई फिर से चौके के लिए चली जाती है। इस प्रकार पहले 3 ओवर में बेहतरीन शुरुआत के साथ 25 रन आज कोलकाता की टीम बना चुकी थी। गुजरात के गेंदबाज यहां से थोड़े परेशान होने लगे थे क्योंकि इन दोनों का विकेट लेने का कोई भी मौका नहीं बन रहा था। ऐसे में चौथा ओवर करने के लिए शानदार गेंदबाज कगिसो रबाडा को जब गेंदबाजी थमाई जाती है तो फिन एलन इस ओवर में और ज्यादा घातक साबित हो जाते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर कगिसो रबाडा को बेहतरीन तरीके से एक बड़ा शॉट लगाया जाता है। जब कगिसो रबाडा है ऊपर की ओर एक गेंद डाली थी जिस पर ताकत का इस्तेमाल करके हीव किया और फिन एलन ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। उनका बल्ला यही नहीं रुकता, अगली गेंद पर कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज की वो बेहद काफी तेज गति की गेंद पर हार्ड लेंथ की गेंद जो थी काफी जल्दी पिक कर लेते हैं और मिड विकेट की तरफ एक शॉट लगाते हैं। गेंद दर्शक दीर्घा में 6 के लिए चली जाती है। ये ओवर कोलकाता के नजरिए से अच्छा साबित होता है, यानी शुरुआत अब कोलकाता के नजरिए से अच्छी हो रही थी। अब 5वां ओवर करने के लिए जब मोहम्मद सिराज आए तो इस ओवर में एक बड़े विकेट की जरूरत थी, तो अजिंक्य रहाणे मोहम्मद सिराज को टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक शॉट लगाते हैं। हालांकि लीडिंग एज लेकर किस्मत के सहारे तेज गति से गेंद लेग साइड की ओर चली गई और एक शानदार चौका हासिल हुआ। लग रहा था अब ये दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे और 44 रन की पहले विकेट के लिए साझेदारी हो गई थी, मगर मोहम्मद सिराज अगली गेंद पर शानदार तरीके से वापसी करते हैं और अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बेहतरीन तरीके से आज T20 करियर का अपना मोहम्मद सिराज ने 200वां विकेट हासिल कर लिया और आज इस महामुकाबले में अजिंक्य रहाणे कप्तान सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, यानी कि कोलकाता को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में यहां से अंगकृष रघुवंशी युवा बल्लेबाज को मैदान पर भेजा जाता है। इस प्रकार अब टीम आगे बढ़ रही थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर यानी 6ठा ओवर लेकर कगिसो रबाडा आए और इस ओवर में बेहतरीन तरीके से कगिसो रबाडा ने गेंदबाजी करना जारी रखा। हालांकि 5वीं गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने अपना बल्ला खोला और लेंथ को परख कर घुटना टेका और कीपर के ऊपर से स्कूप करते हुए बेहतरीन तरीके से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इस प्रकार पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में टीम 50 पूरा करके 56 रन बना चुकी थी। कहीं ना कहीं अब शुभमन गिल की गेंदबाजी बैकफुट पर जाने लगी थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में पनप रही साझेदारी किसी खतरे से कम नहीं थी। 7वां ओवर जब जेसन होल्डर को थमाया गया था तो इस ओवर में अंगकृष रघुवंशी ने अंतिम गेंद पर एक हवा में फ्लिक शॉट लगाया। पैड लाइन पर डाली गई गेंद इतनी शानदार संपर्क के साथ हवा में उड़ी कि सीधी दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए पहुंच गई और इस प्रकार 67 रन टीम बना लेती है।
अब तो फिन एलन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे, तो इसके बाद वो बेहद ज्यादा घातक हो जाते हैं। सबसे अच्छे स्पिनर राशिद खान को जब 8वां ओवर थमाया जाता है तो लग रहा था वो वापसी करेंगे, मगर ये क्या, फिन एलन इस ओवर में अपना धूम धड़ाका मचा देते हैं। पहली आगे डाली गई स्पिन गेंद को परखकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर सबको हैरान कर देते हैं। दोस्तों, फिन एलन का बल्ला यही नहीं रुकता। दूसरी गेंद पर वो बेहतरीन तरीके से राशिद खान को बैक टू बैक मिड विकेट की ओर हवा में पुल शॉट लगाते हैं। गेंद दर्शकों के बीच में जाकर गिरती है और बैक टू बैक दूसरा छक्का आता है। इस प्रकार अब अर्धशतक के बेहद ज्यादा करीब फिन एलन पहुंच गए थे। अब किसको पता था फिन एलन और ज्यादा घातक होंगे और अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए वो अपनी ऐतिहासिक कमाल की बल्लेबाजी करके अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। ये अर्धशतक ऐसे मौके पर आया था जब टीम को बेहद ज्यादा शानदार जरूरत थी और कमबैक करने की आवश्यकता थी। ऐसे में कोलकाता ने 8 ओवर में 85 रन भी पूरा कर लिए थे। एक तरफ अंकृश रघुवंशी तो दूसरी तरफ फिन एलन दोनों अब जम चुके थे। इन दोनों की साझेदारी को तोड़ना संभव नजर आने लगा था। 9वां ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आए तो फिन एलन ने दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन गेंद को परखा और मिड विकेट की तरफ हीव कर दिया और झन्नाटेदार एक छक्का ठोक डाला। फिन एलन का बल्ला यही नहीं रुकता, वो अंतिम गेंद पर जेसन होल्डर को फिर से टारगेट करते हैं और एक और बेहद लंबा आउट ऑफ द ग्राउंड लेंथ को परख कर कड़क पुल शॉट लगाकर गेंद को दूसरे टियर में छक्के के लिए भेज देते हैं। और 9 ओवर में ही आज बेहतरीन शुरुआत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से आज शुभमन गिल और उनकी टीम को झकझोर कर रख दिया था। पूरी तरीके से गिल अपने गेंदबाजों से निराश नजर आने लगे थे। 10वां ओवर लेकर जब साई किशोर आए तो इस ओवर में फिन एलन का बल्ला फिर से चला और तीसरी गेंद पर ताकत का इस्तेमाल किया, हीव शॉट लगाया और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लग रहा था जैसे आज फिन एलन तो अपना शतक पूरा कर लेंगे और अंतिम गेंद पर साई किशोर को अंकृश रघुवंशी फिर से टारगेट करके टाइमिंग के साथ लॉफ्ट कर देते हैं। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए जाती है। टीम ने पहले 10 ओवर में 116 रन बना लिए थे, यानी कि पहले पावर प्ले में सिर्फ 56 रन और अब 116 रन, यानी यहां से टीम ने कमबैक कर लिया था। एक तरफ फिन एलन अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे तो दूसरी तरफ अंकृश रघुवंशी भी अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसे में 11वां ओवर लेकर जब अरशद खान आए तो यहां से फिन एलन ने अपना खूंखार अंदाज दिखाया और पहली गेंद पर गेंद को परखा, शॉर्ट पिच गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर बैक टू बैक गेंदबाज को फिर से टारगेट करते हुए फिन एलन के बल्ले से एक और सही तालमेल के साथ गेंद निकली और मिड विकेट की दिशा में फिर से पुल शॉट के माध्यम से छक्का। दोस्तों, ऐसे में फिन एलन बेहद ज्यादा घातक साबित हो रहे थे। तो चौथी गेंद पर फिन एलन ने गेंदबाज की एक गेंद को जो पैड लाइन पर आई थी उसको मैदान से बाहर छक्के के लिए भेज दिया। अब फिन एलन 98 रन पर पहुंच गए थे, यानी शतक से सिर्फ 11 रन दूर। इस ओवर की अंतिम गेंद पर फिन एलन ने एक शानदार चौका लगा दिया। अब 11 ओवर में टीम ने 138 रन बना लिए थे। फिन एलन का विकेट लेना बेहद ज्यादा जरूरी था, नहीं तो वो अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक ले जा रहे थे। तो फिर अब 12वां ओवर थमाया जाता है साई किशोर को और वो अब टीम को सबसे तगड़ा झटका देते हैं। दूसरी गेंद पर जब फिन एलन ने साई किशोर को टारगेट किया, एक बड़ा शॉट लगाया, मगर मिड विकेट की ओर बल्ला घूम गया और शॉट में पावर नहीं जनरेट हो पाई, जिसके चलते राशिद खान के हाथों में गेंद समा गई और आज 93 रन बनाकर फिन एलन पवेलियन चले गए। अंकृश रघुवंशी और फिन एलन के बीच में 95 रनों की साझेदारी का जब अंत हुआ तो कोलकाता को दूसरा बड़ा झटका लगा और पूरी तरीके से आज शुभमन गिल की टीम गुजरात को शांति मिली। ऐसे में अब नए बल्लेबाज के रूप में कैमरून ग्रीन मैदान पर आते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी राशिद खान को दी जाती है। इस दौरान अब अंकृश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन खुलकर खेलने लगे थे। तो तीसरी गेंद पर राशिद खान को अंकृश रघुवंशी फील्डर के ऊपर से ऐसा लॉफ्ट करते हैं कि गेंद सीधी सीमा रेखा को पार कर जाती है और एक चौका हासिल होता है। अब अंकृश रघुवंशी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो अंतिम गेंद पर राशिद खान को वो खुलकर शॉट खेलते हैं और आगे डाली गई गेंद पर एक बेहतरीन मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाते हैं। गेंद दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई थी और इसके साथ ही अब टीम ने 150 रन पूरे करके 157 रन 13 ओवर में पूरे कर लिए थे। अंकृश रघुवंशी अपने अर्धशतक के करीब थे तो कैमरून ग्रीन उनका साथ दे रहे थे। अब ऐसे में अंतिम क्षणों में खुलकर खेलने की आवश्यकता थी। दोस्तों, अब 14वां ओवर करने की जिम्मेदारी साई किशोर के हाथों में दी गई। तो कैमरून ग्रीन ने दूसरी गेंद पर झन्नाटेदार शॉट लगाया और अपनी टाइमिंग का इस्तेमाल किया, जिसके बाद गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए पहुंच गई थी। दोस्तों, कैमरून ग्रीन इसके बाद और ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं और चौथी गेंद पर साई किशोर को एक और टारगेट करते हुए घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप लगाते हैं और गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजने की कोशिश करते हैं। हालांकि टप्पा खाकर
जाकर गेंद चौके के लिए पहुंच गई थी। दोस्तों, स्पिनर के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे थे तो 5वीं गेंद पर कैमरून ग्रीन बैक टू बैक एक और बड़ा शॉट लगाते हैं और संपर्क इतना शानदार था कि बीच गली में गेंद लगकर सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए जा पहुंची। अब टीम 174 पर पहुंच गई थी, यानी कि यहां से कैमरून ग्रीन और अंकुश रघुवंशी के बीच में पनप रही साझेदारी गुजरात के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं थी और आखिरकार कैमरून ग्रीन आज अपना विस्फोट जताते हुए और ज्यादा घातक हो जाते हैं। शानदार स्पिनर गेंदबाज अब 16वां ओवर लेकर जब राशिद खान आते हैं तो इस दौरान कैमरून ग्रीन ने दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया और ऐसे में बाउंड्री पर खड़े अरशद खान से चूक हो गई और कैच छूट गया और शानदार किस्मत का साथ मिला और चौका हासिल हो गया। ऐसे में एक स्वीप शॉट के माध्यम से चौका हासिल तो कैमरून ग्रीन ने किया था। अब जीवन दान भी मिला था तो उसका फायदा उठाते हुए अगली ही राशिद खान की आगे डाली गई गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर एक ऐसा शॉट लगाया जाता है कि गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए पहुंच जाती है और देखते ही देखते कैमरून ग्रीन भी अपने अर्धशतक की तरफ पहुंचने लगे थे। तो एक तरफ अंकुश रघुवंशी विस्फोटक होते जा रहे थे। 17वां ओवर करने की जिम्मेदारी शुभमन गिल ने अब जेसन होल्डर को जब थमाई थी तो अंकुश रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर नजाकत भरा शॉट लगाते हुए ओवर पिच गेंद का पूरा फायदा उठाया और गेंद को कुछ टप्पा खाते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए पहुंचा दिया था। तो अंकुश रघुवंशी इसी दौरान आज दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन लेकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर चुके थे। उनका ये अर्धशतक एक ऐसे वक्त पर आया था जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों, इसके साथ ही अब कैमरून ग्रीन और अंकुश रघुवंशी ने अपनी टीम को 17 ओवर में 200 पर पहुंचा दिया था। ऐसे में अब 18वां ओवर लेकर अंतिम क्षणों में कगिसो रबाड़ा आए तो कैमरून ग्रीन ने अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया पुल शॉट के माध्यम से और टीम ने 18 ओवर में 210 रन बना लिए। यानी अभी 2 ओवर बाकी थे और टीम 200 के पार पहुंच चुकी थी। एक विस्फोटक अंदाज में अंकुश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन को कैमियो करने की जरूरत थी। तो 19वां ओवर लेकर जब एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहम्मद सिराज आए तो अंकुश रघुवंशी ने दूसरी गेंद पर झन्नाटेदार इनसाइड आउट शॉट खेला और छक्का लगा दिया। दोस्तों, यही नहीं, अंकुश रघुवंशी और ज्यादा घातक होते हैं और चौथी गेंद पर एक और छक्का ठोकते हुए स्कूप शॉट के माध्यम से कमाल कर देते हैं और 2 छक्के इस ओवर में आ चुके थे तो अंकुश रघुवंशी और ज्यादा विस्फोटक होते हैं और 5वीं गेंद पर एक और लंबाई को भांपते हुए ऑफ स्टंप के बाहर अपना घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाते हैं। इस ओवर में तीसरी बाउंड्री आती है, एक और छक्का हासिल होता है। दोस्तों, अंकुश रघुवंशी अंतिम गेंद पर एक और शानदार स्वीप शॉट लगाते हुए थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए चौका लगा देते हैं और इस ओवर में 25 रन आते हैं और टीम ने 19 ओवर में 235 रन बना लिए थे। अब कैमरून ग्रीन को अंतिम क्षणों में अपना अर्धशतक पूरा करने की जरूरत थी। तो आखिरी ओवर करने के लिए जब राशिद खान आए तो इस दौरान अंकुश रघुवंशी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए सबको बता दिया कि रिवर्स स्वीप के माध्यम से वो ऐसा शॉट खेल सकते हैं और अपनी टीम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसी दौरान चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन एक शानदार चौका लगाते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अपना सेलिब्रेशन करते हैं। सब ने उनके लिए तालियां बजाई थी और पहले निर्धारित 20 ओवर में टीम ने 247 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे, महज 2 विकेट खोकर। 248 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात को दिया था। ऐसे में अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 खूंखार बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। तो दूसरी तरफ से अब आज कोलकाता की तरफ से नए गेंदबाज सौरव दुबे के कंधों पर पहला ओवर करने की जिम्मेदारी थी। मगर पहले ओवर में ही आज साई सुदर्शन ने सौरव दुबे को चौथी गेंद पर शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल किया। एक मिडल लेग पर अच्छी लेंथ की गेंद डाली गई थी, उस पर साई सुदर्शन ने काफी आगे बढ़कर बल्ले का मुंह खोलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ बल्ला घुमाया और गेंद तेजी से लुढ़कती हुई बाउंड्री की तरफ चली गई और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बेहतरीन तरीके से चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। यही नहीं दोस्तों, 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन फिर से साई सुदर्शन ने वैभव और झन्नाटेदार शॉट लगाया, सिर्फ हल्का सा धक्का दिया और बेहतरीन टाइमिंग का कमाल। और रिंकू सिंह ने दाईं ओर डाइव लगाने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ और एक और चौका आया। और इस प्रकार पहले ओवर में बेहतरीन शुरुआत के साथ आज कमाल की बल्लेबाजी की गई
और 15 रन हासिल। ऐसे में अब दूसरी तरफ से दूसरा ओवर लेकर जब कैमरून ग्रीन आए तो शुभमन गिल ने यहां से अपना बल्ला खोला और पहली लेग बाय गेंद पर बेहतरीन तरीके से जो गेंद पैड लाइन पर लेंथ बॉल फेंकी गई थी उस पर गिल ने एक बल्ला घुमाया और पैड से लगकर गेंद फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। दोस्तों यहां तो चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने अपना करारा शॉट लगाया और गगनचुंबी छक्का लगाते हुए सबको हैरान कर दिया और इस प्रकार 2 ओवर में बेहतरीन टीम 27 रन बना चुकी थी। ऐसे में बेहतरीन शुरुआत गुजरात के नजरिए से हो चुकी थी, मगर अब तीसरा ओवर लेकर आते हैं कार्तिक त्यागी। लग रहा था टीम की वापसी कराई होगी, मगर आज साई सुदर्शन को कुछ और मंजूर था। जहां पर कार्तिक त्यागी को पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ओवर पिच गेंद को साई सुदर्शन ने टारगेट किया और झुककर एक पैर मोड़कर शानदार ड्राइव शॉट लगाया और कवर के ऊपर से गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। दोस्तों साई सुदर्शन यहीं रुकने वाले कहां थे। दूसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी को एक और बेहतरीन तरीके से बाउंसर गेंद को एक कमाल करके पुल शॉट जड़ दिया और 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद सनसनाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई थी। दोस्तों यही नहीं, तीसरी गेंद पर बैक टू बैक एक और साई सुदर्शन ने 141 से भी ज्यादा गति की गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर जो आई थी पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से एक और चौका लगा दिया। इस ओवर में बेहतरीन रन आए और इसके साथ ही 15 रन के साथ 42 रन 3 ओवर में बना लिए थे। अब साई सुदर्शन शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद सीधे उनकी जांघ पर जा लगी। दर्द से करहाते हुए वो मैदान पर नजर आए और फिर रिटायर्ड हर्ट होकर सिर्फ 13 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात को पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में निशांत सिंधु क्रीज पर आए। निशांत सिंधु अपनी टीम के लिए कुछ खास करने की कोशिश में जुटे ही थे। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल लगातार अपना आक्रामक इरादा दिखा रहे थे। चौथे ओवर में उन्होंने मतीशा पतिराना को निशाने पर लेते हुए आखिरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर 4 ओवर में 49 रन तक पहुंच गया। ऐसे में अब शुभमन गिल और निशांत सिंधु के ऊपर पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन तभी मुकाबले में बड़ा मोड़ आ गया। 5वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण। पहली ही गेंद पर उन्होंने निशांत सिंधु को पूरी तरह फंसा लिया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद टप्पा खाने के बाद जोरदार टर्न हुई और निशांत सिंधु बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद सीधा मनीष पांडे के हाथों में खेल बैठे। मनीष पांडे ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया और इस तरह निशांत सिंधु सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 49 रन के स्कोर पर गुजरात को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में जॉस बटलर मैदान पर उतरे। जॉस बटलर वैसे तो बेहद खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन इस समय वो शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते 5 ओवर में टीम ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। हालांकि 2 बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे और कहीं ना कहीं दबाव अब शुभमन गिल की टीम पर साफ नजर आने लगा है, क्योंकि सामने रखा गया लक्ष्य काफी बड़ा था और इसी वजह से टीम पूरी तरह बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन 7वां ओवर लेकर जैसे ही सुनील नारायण वापस आए, शुभमन गिल ने अचानक अपना गियर बदल दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने लंबा इंतजार खत्म करते हुए जोरदार प्रहार किया और पूरे 13 गेंदों के बाद टीम को बाउंड्री मिली। गिल यही नहीं रुके, उन्होंने उसी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों आज शुभमन गिल का इरादा बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर एक बार फिर उन्होंने हवा में शानदार शॉट खेला और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद सीधा स्टैंड में 6 रनों के लिए पहुंच गई। इस तरह 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 69 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा था कि इस शुरुआत को ज्यादा मजबूत नहीं कहा जा सकता था, लेकिन शुभमन गिल लगातार लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ जॉस बटलर सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो कोई बड़ा शॉट नहीं निकाल पा रहे थे। इसके बाद 9वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आए और यहीं से शुभमन गिल ने फिर से हमला बोल दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधे बल्ले से शानदार शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। गिल पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट लगाया और गेंद एक बार फिर दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए पहुंच गई। अब शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने अनुकूल रॉय को नहीं छोड़ा और गेंद को शानदार तरीके से नो मैंस लैंड के ऊपर से खेल दिया। गेंद तेजी से सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर में कुल 18 रन आए और 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 92 रन हो चुका था, यानी अब भी जीत के लिए 156 रनों की दरकार थी। ऐसे में जॉस बटलर का खुलकर खेलना बेहद जरूरी हो गया था। 10वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए और इस बार जॉस बटलर ने भी हाथ खोल दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर पॉइंट की दिशा में शानदार कट शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर उनका संपर्क बेहतरीन रहा और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल गई। इस तरह पहले 10 ओवर में टीम ने 101 रन बोर्ड पर लगा दिए थे।
अब सामने रखा गया लक्ष्य इतना विशाल था कि टीम को अभी भी लगभग 150 रन बनाने थे। ऐसे में शुभमन गिल और जॉस बटलर दोनों को खुलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, लेकिन आज बटलर अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। 11वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आए और ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस बटलर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, मगर गेंद वाइड यॉर्कर थी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद फाइन लेग की दिशा में तेजी से चौके के लिए निकल गई। ये पूरी तरह किस्मत से मिला चौका था। इसी ओवर के दौरान शुभमन गिल ने भी एक सिंगल रन लेते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। इस तरह 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 111 रन पहुंच चुका था। रन रेट लगभग 10 के आसपास चल रही थी, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य के सामने ये काफी नहीं थी। धीरे धीरे दबाव अब बल्लेबाजों पर साफ दिखाई देने लगा था। एक तरफ जॉस बटलर सिंगल डबल लेकर किसी तरह पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि 12वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो इस दौरान बटलर ने आखिरकार थोड़ा हाथ खोलने की कोशिश की। 5वीं गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला। रमनदीप सिंह ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनसे गलती हो गई और गेंद सीधा सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन के लिए चली गई। अब 12 ओवर के बाद टीम 122 रन बना चुकी थी, यानी आखिरी 48 गेंदों में 126 रन चाहिए थे, जो अब लगभग नामुमकिन सा दिखाई देने लगा था, क्योंकि गेंदबाज लगातार कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। अपने गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखकर अजिंक्य रहाणे काफी खुश नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ शुभमन गिल भले ही अकेले एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर बढ़ता दबाव और माथे से बहता पसीना साफ दिखाई दे रहा था। 13वां ओवर लेकर कैमरन ग्रीन आए और जॉस बटलर ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जरूर जड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से केवल 8 रन ही निकल सके। लगातार बढ़ते दबाव के बीच टीम की रन गति अब धीमी पड़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर प्रेशर साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अभी भी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद 14वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए और यहीं से गिल ने मैच का रुख बदलने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट खेला। संपर्क इतना बेहतरीन था कि गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और एक शानदार गगनचुंबी छट्टा मिल गया। गिल अब रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। चौथी गेंद पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को फिर निशाने पर लिया और शानदार ऑफ ड्राइव खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर छोटी गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने दमदार पुल शॉट लगाया और नतीजा फिर वही, एक और गगनचुंबी छक्का। आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। इस धमाकेदार ओवर के बाद 14 ओवर में टीम का स्कोर 152 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि अब भी जीत के लिए आखिरी 36 गेंदों में 96 रन चाहिए थे। मुकाबला तभी बन सकता था जब शुभमन गिल और जॉस बटलर के बीच लंबी साझेदारी होती। अगर कोलकाता को ये मैच जीतना था तो इस साझेदारी को जल्द तोड़ना बेहद जरूरी था। ऐसे में 15वां ओवर लेकर सुनील नारायण आए। इस ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन कोलकाता ने रन गति पर काफी हद तक नियंत्रण बनाए रखा और इस ओवर से सिर्फ 11 रन आए। अब 15 ओवर के बाद टीम 163 रन तक पहुंच चुकी थी, यानी आखिरी 30 गेंदों में 85 रन की जरूरत थी। शुभमन गिल इस महामुकाबले को अकेले दम पर पलटने की कोशिश कर रहे थे और तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जॉस बटलर भी अब धीरे धीरे खुलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। इसी बीच 16वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आए और जॉस बटलर ने आते ही हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए जोरदार चौका जड़ दिया। बटलर का बल्ला यहीं शांत नहीं हुआ। अगली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग और कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए डीप कवर्स की दिशा में शानदार शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और एक शानदार छक्का मिल गया। इस ओवर में कुल 14 रन आए और 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 177 रन पहुंच चुका था। अब आखिरी 4 ओवर यानी 24 गेंदों में 71 रन की जरूरत थी। एक तरफ शुभमन गिल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और टीम की जीत की आखिरी उम्मीद बने हुए थे। ऐसे में पारी का 17वां ओवर लेकर सुनील नारायण आए। उम्मीद थी कि वो विकेट निकालेंगे और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने लेग स्टंप पर शानदार गेंद डाली, जिस पर शुभमन गिल बड़ा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद हवा में उठा बैठे। वहां मौजूद अनुकूल रॉय ने कोई गलती नहीं की और हवा में छलांग लगाते हुए दोनों हाथों से बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इसी के साथ शुभमन गिल की शानदार 50 रन की पारी का अंत हो गया और वो पवेलियन लौट गए। अब यहां से टीम लगभग मुकाबले से बाहर होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और एक बल्लेबाज पहले ही रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जा चुका था। इसके बाद साई सुदर्शन एक बार फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर लौटे और उम्मीद थी कि वो आते ही बड़े शॉट लगाएंगे।
17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 182 रन जरूर पहुंच गया था, लेकिन अब भी जीत बेहद मुश्किल नजर आ रही थी। आखिरी 18 गेंदों में 66 रन चाहिए थे। 18वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आए और साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़ते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। अब 17 गेंदों में 60 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी के साथ चौके के लिए निकल गई। साई सुदर्शन पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट लगाकर कार्तिक त्यागी को एक और चौका जड़ दिया और साफ कर दिया कि मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जॉस बटलर ने भी हाथ खोल दिए और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम को 203 रन तक पहुंचा दिया। अब मुकाबले में रन गति पूरी तरह तेज हो चुकी थी और मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब मुकाबला पूरी तरह आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 2 ओवर यानी सिर्फ 12 गेंदों में 45 रन की जरूरत थी। ऐसे में 19वां ओवर लेकर एक बार फिर सौरभ दुबे आए और यही मैच का सबसे बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सेट हो चुके जोस बटलर को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में गई और वहां मौजूद रमनदीप सिंह ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया। जोस बटलर 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उन्होंने अहम पारी जरूर खेली, लेकिन टीम को जीत तक पहुंचाने के लिए ये काफी नहीं थी। अब आखिरी 7 गेंदों में 41 रन चाहिए थे, यानी मुकाबला जीतने के लिए लगभग हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना जरूरी हो गया था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में राहुल तेवतिया मैदान पर आए। 19 ओवर खत्म होने तक टीम 208 रन तक पहुंच पाई थी और अब आखिरी 6 गेंदों में 40 रन की दरकार थी, यानी मुकाबला लगभग पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। अंतिम ओवर लेकर कैमरॉन ग्रीन आए और साई सुदर्शन आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहे। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन जीत अब भी बहुत दूर थी। आखिरी गेंद पर कैमरॉन ग्रीन ने राहुल तेवतिया को कैच आउट करा दिया। अंगकृष रघुवंशी ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठी। गुजरात की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी और इसी के साथ इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराकर एक यादगार और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। दोस्तों, ऐसे में इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस को कोलकाता ने जिस तरीके से हराया ना, उसने सभी के होश उड़ा दिए। एक तो पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाया और फिर 29 रन से जीत हासिल करके गुजरात जैसी टीम जो कि टॉप पर बैठी हुई है इस समय, उसको हिला डाला। हालांकि गुजरात अभी भी अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है और कोलकाता का तो पत्ता इस साल साफ हो चुका है, वो बहुत निचली पायदान पर चल रही है। ऐसे में इस मैच के सबसे बड़े हीरो साबित हुए कोलकाता के बल्लेबाज फिन एलन, अंकृष रघुवंशी और फिर कैमरन ग्रीन। तीनों ने मिलकर अर्धशतक लगाए। वैसे में आप इन सभी के प्रदर्शन को और कोलकाता की जीत को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।